कि लोग, जनता नगर से बाहर पूजा अर्चना करने के लिए, क्या करने के लिए? पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए नगरी से बाहर जा रहे हैं। भीड़ लगी हुई है, लोग जाए जा रहे हैं। तो पता चला कि नगरी के बाहर कोई तपस्वी आया हुआ है। कौन आया हुआ है? कोई तपस्वी आया है, कोई तापस आया हुआ है, जो तपस्वी जो तपस्या कर रहा है। और तपस्या भी कोई छोटी मोटी तपस्या नहीं कर रहा है, पंचांगनी तप कर रहा है। तो उन्हीं के पास ये जनता जा रही है, लोग जा रहे हैं। क्योंकि भैया आजकल चमत्कार को क्या है? चमत्कार को नमस्कार है। अगर मैं भी यहाँ पे कोई चमत्कार दिखा दूं, है ना, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जैन कॉलोनी के अंदर नहीं बचेगा जो यहाँ पर ना आए। तो आज ये जो चमत्कार है, चमत्कार को हर कोई क्या करता है? हर कोई नमस्कार करता है। कुछ ना कुछ मिल जाए भैया, कहीं से तंत्र मिल जाए, कहीं से मंत्र मिल जाए, कहीं से यंत्र मिल जाए। तो भैया हमारे पास तो न तंत्र है न यंत्र है, हमारे पास तो यही महामंत्र नमोकार है। और नमोकार महामंत्र का जो बीज मंत्र है, ओम असी आओ नम है। तो कहते हैं कि सारी जनता नगरी से बाहर जा रही है कि कोई तपस्वी आए हैं। क्या आए हैं? कोई तपस्वी आए हैं और पंचांगनी तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। एक ने सुना, दो ने सुना, पूरी नगरी के अंदर ये बात क्या हो गई? ये बात फैल गई कि कोई चमत्कारी महात्मा आए हुए हैं, कोई चमत्कारी ऋषि आए हुए हैं और उनके पास इतना चमत्कार है। तो सारी जनता उनकी पूजा करने के लिए, उनकी अर्चना करने के लिए नगरी से बाहर जा रही है। जब देखा पार्श कुमार ने झरोके में बैठे हुए हैं, झरोके से नजर गई है। जब देखा कि ये सब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कहाँ जा रहे हैं, पता चला कि इस नगरी के बाहर कोई तपस्वी आए हुए हैं। तो उस समय उन्होंने जनता को अहिंसात्मक यज्ञ, अज्ञान तप से, अंधकार से निकालने का विचार किया। एक विचार आया मन के अंदर कि जो ये अज्ञानी लोग हैं, जो अज्ञान में भटक रहे हैं और जो अज्ञान तप चल रहा है, और इस अज्ञान तप से प्रभावित होकर जो लोग जा रहे हैं, तो मन के अंदर एक विचार आया। ये विचार आया और विचार आते ही खड़े हो गए और खड़े होकर अपने कुछ अनुचरों के साथ उनको साथ में लेकर पार्श कुमार भी कहाँ पहुँच गए? नगरी के बाहर पहुँच गए, जहाँ पर वो तपस्वी क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे, जिनका नाम कमठ है ना, आता है ना कमठ। वो तपस्वी जहाँ तपस्या कर रहे थे, तो पार्श कुमार भी वहीं पर क्या हो गए? उनके पास पहुँचे। देखा
क्या देखा कि धूनी जल रही है। क्या जल रही है? अग्नि जल रही है, धूनी जल रही है, और चारों ओर बीच में ऋषि बैठे हुए हैं, और चारों उसके ओर क्या है? अग्नि जल रही है, चारों ओर अग्नि जल रही है, और ऊपर से सूरज की तपन। तो ये पंचांगनी चारों तरफ अग्नि जल रही है और सूरज की तपस पड़ रही है। तो पार्श कुमार जी ने देखा, उसी समय पार्श कुमार ने अपने अवधि ज्ञान का क्या किया? अवधि ज्ञान का प्रयोग किया। अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हैं तो जैसे ही अवधि ज्ञान का प्रयोग किया, पार्श कुमार ने क्या देखा कि धूनी में जो लक्कड़ जल रहा है, धूनी के अंदर जो लक्कड़ जल रहा है, इस लक्कड़ के अंदर एक नाग और नागिन का क्या है? नाग और नागिन का जोड़ा है, जो इस लक्कड़ के अंदर क्या हो रहा है? जल रहा है। तो उन्होंने तापस उस कमठ से कहा, उस ऋषि से कहा कि हे ऋषि, ये कैसा धर्म है? ये कैसा धर्म है तुम्हारा? तुम ये धर्म कर रहे हो या पाप कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम ये? तो जब ये बात सुनी ऋषि ने, तो एकदम से क्रोध आ गया। क्या आ गया? क्योंकि भैया तपस्वी थे। क्या थे वो? तपस्वी थे। और आपने देखा होगा अधिकांशतः हैं जो तपस्या करते हैं ना, जो ज्यादा ही तपस्या करते हैं, उनको बड़ी जल्दी जल्दी क्या आ जाता है ना? बड़ी जल्दी जल्दी क्रोध आ जाता है उनके अंदर क्रोध आता है। तो ऋषि को भी क्या आ गया? क्योंकि ऋषि तपस्वी थे, तपस्या करते थे, तो ऋषि को ये बात सुनकर क्रोध आ गया। जब पार्श कुमार ने कहा कि हे ऋषि, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम धर्म नहीं कर रहे हो। क्या नहीं कर रहे हो? ये तुम धर्म नहीं कर रहे हो। धर्म के नाम पर तुम क्या कर रहे हो? धर्म के नाम पर तुम पाप कर रहे हो। पार्श कुमार की बात सुनकर तापस कमठ आग बबूला हो गया। क्या हो गया? आग बबूला हो गया। कहा कि हे कुमार, तो धर्म का मार्ग क्या जानता है? तो धर्म क्या होता है? तू क्या जानता है? धर्म का मार्ग तू क्या जानता है? कहा कि हाँ, मैं धर्म का मार्ग जानता हूं। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, आश्रम क्या है, बंध क्या है। मैं जानता हूं कि धर्म और अधर्म क्या है। फिर पार्श कुमार ने कहा कि इस धूनी में जो तुमने ये धूनी जला रखी है, ये जो तुमने आग अग्नि जला रखी है, इस धूनी के अंदर कोई जीव क्या है? जीव जल रहा है। क्या जल रहा है? इस धूनी के अंदर कोई जीव जल रहा है। तो कमठ ने कहा कि कहां जल रहा है? हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। लोग बैठे हुए हैं चारों तरफ। लोगों से पूछा कि भाइयों, तुम्हारे को कोई जीव नजर आ रहा है? यहां पर तो क्या है? आग है, अग्नि है और लक्कड़ है। इसके सिवा कोई जीव है ही नहीं। जीव कहां जल रहा है? दिखाओ तो सही हमारे को कि जीव कहां जल रहा है। तो तभी पार्श कुमार ने अपने अनुचरों से, जो साथ में थे, अपने अनुचरों से यज्ञ कुंड में जलते हुए उस लक्कड़ को बाहर निकालने का क्या दिया? उस लक्कड़ को बाहर निकालने का आदेश दिया। कहा कि जो ये लक्कड़ जो ये पड़ा हुआ है, इस लक्कड़ को क्या करो, तुम तुरंत बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। और जैसे ही उसको बाहर निकाला, लक्कड़ को चीरा, लक्कड़ को फाड़ा, तो उस लक्कड़ के अंदर से अध जला नाग और
नागिन का जोड़ा उसमें से निकला, जो ताप से क्या हो रहा था, ताप से तड़प रहा था। क्या हो रहा था? क्योंकि अग्नि जल रही थी, आग जल रही थी, तो जो उसकी तपश थी, जो उसका ताप था अग्नि का, उस ताप से वो नाग और नागिन का जोड़ा क्या हो रहा था, तड़प रहा था, अध जला हो गया था। उसी समय पारस कुमार ने सोचा कि इनकी उम्र ज्यादा नहीं है। क्या नहीं है? इनकी उम्र अब, इनकी उम्र ज्यादा नहीं है। अगर मैं इनको पूरा नमोकार महामंत्र सुनाऊंगा, अगर मैं इनको पूरे 5 पद पूरा नमोकार महामंत्र अगर मैं सुनाता हूं, तो उससे सुनने से पहले ही इनकी क्या हो जाएगी, इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस समय, उस वक्त पार्श कुमार ने महामंत्र नमोकार के बीज मंत्र की क्या की, बीज मंत्र की रचना की। ओम असी आउ सा नमः, ओम असी आउ सा नमः, ओम असी आउ सा नमः, जिससे उनकी मृत्यु की पीड़ा क्या हो गई, मृत्यु की पीड़ा शांत हो गई। इतना मात्र सुनने से ही ओम असी आउ सा नमः, तो उनकी पीड़ा क्या हो गई, जो पीड़ा हो रही थी शरीर के अंदर, जो वेदना हो रही थी, वो वेदना क्या हो गई, शांत हो गई। और शुभ भावना से आयु पूर्ण कर, शुभ भावना से, क्योंकि पवित्र नमोकार महामंत्र के बीज मंत्र का उन्होंने क्या किया, स्मरण किया। और उनके जो भाव थे, उनके जो भाव थे, वो एकदम शुद्ध होते चले गए, पवित्र होते चले गए। और उस बीज मंत्र के प्रभाव से उनकी आयु पूर्ण कर वो नाग जाति के भवनवासी देवों में उनका क्या हुआ, धर्मेंद्र और पद्मावती, धर्मेंद्र और पद्मावती के रूप में उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। तो इस प्रसंग से कमट जो तपस्वी था, जो तापस था, उसकी प्रतिष्ठा को क्या आ गई, फिर उसकी प्रतिष्ठा को आज आ गई। उसने सोचा कि इस कुमार ने मेरा क्या किया है, सबके सामने मेरा अपमान किया है। क्या किया है? सबके सामने मेरा अपमान किया है। क्रोध में आ गए, क्रोध में आग बबूले हो गए। अज्ञान तप से तपते हुए आयु पूर्ण कर असुर कुमारों में मेघमाली क्या बने, वो मेघमाली देव बने। तो इस घटना से, ये जो घटना घटित हुई, इस घटना से पारस कुमार की दिशा ही क्या हो गई, दिशा ही चेंज हो गई, दिशा ही बदल गई। और उनको संसार से क्या हो गई, पारस कुमार को क्या हो गई, संसार से विरक्ति हो गई। कमठ तो चला गया है ना, कमठ तो क्या बना, अभी मैंने बताया था आपको, कमठ का जीव क्या बना है, मेघमाली देव बना। तो इस घटना से देखकर पारस कुमार के अंदर विरक्ति भाव आ गया, संसार से विरक्त हो गए। और फिर उन्होंने ऐसा कुछ करने की ठानी जिससे जीवन मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए क्या हो जाए, हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए, हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। तो भगवान पार्श्वनाथ एक क्रांतिकारी युग पुरुष हुए। क्या हुए? एक क्रांतिकारी युग पुरुष हुए। उनकी क्रांति का अर्थ रक्तपात मत समझना, क्योंकि क्रांति जब शब्द आता है तो हम रक्तपात ही समझते हैं। क्रांति का अर्थ रक्तपात नहीं होता। क्रांति का अर्थ है परिवर्तन। क्रांति का मतलब क्या है?
क्रांति का अर्थ क्या है? क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन, जागृति। हमारे अंदर क्या आ जाए? हमारे अंदर जागृति आ जाए, हमारे अंदर परिवर्तन आ जाए। क्रांति का अर्थ है स्वस्थ विचारों की ज्योति, स्वस्थ विचारों की ज्योति। तो सत्य की ओर पार्श कुमार जी ने अभियान किया, दीक्षा अंगीकार की, संयम ग्रहण किया। और आपको पता है कि मेघमाली देव ने भगवान पार्श्वनाथ को क्या दिए? उपसर्ग दिए, लेकिन वो उन उपसर्गों से हिले नहीं, डिगे नहीं। जब पता लगा किनको? धर्मेंद्र पद्मावती को पता लगा कि ये तो हमारे उपकारी हैं। इन्होंने हमारे ऊपर क्या किया था? हमारे ऊपर उपकार किया था, हमारे को मंत्र सुनाया था, हमारे को सांत्वना दी थी। तो इनका जो हमारे ऊपर उपकार रहा, बड़ा ही उपकार रहा, और उसी की वजह से आज हम देव योनि में धर्मेंद्र पद्मावती के रूप में अवतरित हुए हैं। तो इस तरह से ये जो बीज मंत्र है ओम असी आउ सा नमः, तो ये उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? भगवान पार्श कुमार ने ये नमोकार महामंत्र की, बीज मंत्र की उत्पत्ति की थी। तो ये जो अभी हमने जाप किया ओम असी आउ सहा नमः, आपके पास पर्चा भी है और आपको याद भी होगा, ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं है। तो मेरी ये इच्छा है, मेरी ये भावना है कि आप हर रोज इसकी एक माला जो डेली हमारे को इसकी एक माला करनी चाहिए। इसके करने से जीवन के अंदर अगर कोई बाधा भी हो, जीवन के अंदर अगर कोई कष्ट भी हो, और इसको पढ़ने से जीवन के अंदर सहन शक्ति आती है, सहनशीलता आती है। तो हमारे जीवन के अंदर सहन शक्ति आए, सहनशीलता आए, ये सभी के लिए मंगल कामनाएं, मंगल भावनाएं। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, प्रभु नाम के हीर मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए।
अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे वीर नगर वालों सुन लो, बात सुना खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। आज का नियम प्रत्याख्यान पचखान